गगन दमामा बाजो परयो निशान काहो खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूझन को दाव सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़ खेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़ खेत। परम सम्मान योग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र खजूरी अंदर शोभायमान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, अज समुचा सिख जगत जिस दे अंदर हरमंदर साहिब दरबार साहिब श्री अकाल तख्त साहिब लई तड़प है और जो उन्हां शहीदां दे डुल्ले हुए खून की कदर जानता है, अज वो सतगुरु जी की चरण शरण विच बैठ के गुरमत दे असूल अनुसार एक तां आपे नूं परचोलन का यतन करते हैं ते दूसरा गुरु के शब्द की टेक लैके उन्हां महान शहीदां नूं याद करके यतन करते हैं अपने अतीत तो सिक्ख्या लैके अपने भविख विच कुछ आपां समझ जाए। आओ करो किरपालता धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी वाल थोड़ा जिहा आप जी का ध्यान दिवाना चाहना वा। शायद धन गुरु ग्रंथ साहिब किरपा करे असी दरबार साहिब के हमले संबंधी भी और इस तो पहला जिहड़े हमले होए ने मेरे चित्त च आया भी तकरीबन जदों भी हमलावर नूं सोधन वास्ते क्यों गया है वो जोड़ियां दे रूप विच गए। आओ धन गुरु ग्रंथ साहिब की टेक लैके शब्द दे आसरे आप नाल विचार करनी है। करो किरपालता गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरसिੱਖੀ दे अंदर गुरबाणी सिੱਖੀ दी बुनियाद है ते शहादत इस सिੱਖੀ दा कलश है। गुरबाणी सिੱਖੀ दा मूल है ते शहादत इस विचों मिलिया होया एक अमोलक फल है। इयों कह लीए कि गुरबाणी सानू दस दिए तू जिंदगी जीनी किवें में ते कुर्बानी सानू दस दिए तू निरभौ ते निर्वै रह के मरना किवें है। दोनों का सुमेल है, दोनों को वख नहीं कर सकांगे। ते अगे मैं अर्ज करांगा कि गुरु दे शब्द की रोशनी विच सूरमा कौन है। केवल जबानी कलामी कह लेना, दो घड़ियां ली जज्बात पैदा कर लेना, ਇਹਦਾ नाम केवल सूरमता ही नहीं। देखो गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु मानिया, ग्रंथ नूं पिछे छड्ड के कोई भी गुरमत की गल नहीं हो सकती। गुरमत का हल पहलू गुरु ग्रंथ साहिब की शब्द की रोशनी में देखना चाहिए। कभी आप अनकारी नहीं हो सकांगे इस चीज तो। जे कोई हुंदा है उहदे ते तरस ही कीता जा सकदा, उहनूं क्या कुछ नहीं जा सकता।
ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ जी की ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਲਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਂ। ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਬਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਨੱਫੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਸੋ ਸਾਜ ਸੁਨਾ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੇਂਗੇ, ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰਾ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲਾ ਨਾ ਹਲਾਂਗੇ, ਤੋਰ ਅਰੀਨ ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਨ ਮਲੇंगे, श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। जे उस साईं की मेहर नहीं, जे तेरे कोल बंदगी नहीं, तो फिर गुरु ग्रंथ साहब ने एक होर बचन किया है। भाई साहब होना क्या कि गुरु नानक साहब शेर की तरह गरजे, ते उस शेर की एक आवाज है कि केवल ता केवल स्वार्थ नूं मुख रख के खौमे की खातर मरन नाल मुक्ति नहीं, ना भीजै भेड़ मरै भेड़ सूर। साहब गुरु नानक साहब के अमृत बचन ने, पर यह भाव यह ना समझना कि मरन वाले पासों करनी कतराना। साहब धन गुरु नानक साहब के घर विच शुरू करनी है गल गुरु नानक साहब तो। हर गुरु साहब ने मौत की गल की, ते असल विच आत्मक पद्धर ते जिंदगी जीण वाला वो मौत नूं केवल एक चोड़ा बदलना समझदा है। साहब गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो पहला असी गुरु नानक साहब के बचन पढ़ने आ, ते उन्हां मौत की आवाज देंदा पिया कि जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। अज उन्हां सूरियां नूं चेते पे करने आ जेड़े पुरजा कट मरे खेत नहीं छड्डिया, जेड़े मार्ग ते चल पे भावें कितनी दूर गए, तन दे ठीकरे तां भन ले, पर सच जानो इस मार्ग तो पिछे खटे हैं। इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। गुरु अंगद साहब का समा आया, उन्होंने 63 श्लोकां विच सब तो पहला श्लोक ये कहा है कि जिस प्यारे नूं तू प्यार करना है, अपने प्यारे ते कोई भी हथ चुके ते उस तो पहला तू अपने आप नूं कुर्बान कर दे, असल विच सच्चा सिख तू तां बनेगा। देखो मैं इस करके अर्ज करना, मेरा सहारा केवल गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है। वैसे तो सिख का सहारा ही शब्द है। हजूर गुरु नानक साहब ने कहा कि जे प्रेम की गली में आना है तो सिर तली ते रख के आई। जे गुरु अंगद साहब ने पढ़िया, वो कहन लगे जिस प्यारे स्यो न्यो तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछे जीवना। किवें उन्होंने आप शब्द वरत्यागे, वो किते निकल गए, वो किते चले गए। जिस दे खून विच, जिस दे रोम रोम विच गुरु रामदास का प्यार भरिया होवे, वो प्यारे दे दर नूं छड्ड के कदी भी नहीं जा सकता। जिस प्यारे स्यो न्यो तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछे जीवना। धन गुरु अमरदास का वेला आया, उन्होंने बाणी विच एक आवाज दे के क्या सिखा, सिक्खी केवल मत्था टेकन का नाम नहीं, तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मने पाइए। इसका मतलब कि सब तो पहली गल तन मन ते धन तीन शब्द वरते ने, तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मनिया पाइए। गुरु रामदास जी नूं बाणी विच पढ़ने,
मैं सिर्फ चूक मात्र एक एक प्रमाण अर्ज कर रहा। वो कहते ने जे सतगुरु नूं प्यार करना है ते समा आ बने, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। जे किते गुरु तेग बहादुर जी दे बचन पढ़ने आ, साहब गुरु अर्जुन देव दे बचन पढ़ने आ, दोनों गुरु साहबाना ने शहादत का जाम पीता है, ते गुरु अर्जुन देव जी पवित्र बचन ने पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। जदों गुरु तेग बहादुर जी ने पूछा, मैं आरंभ विच कहा गुरबाणी दस दी है जिंदगी जीनी किवें है, ते कुर्बानी दस दी है सिख ने मरना किवें है। साहब गुरु तेग बहादुर जी के सामने आया, वो कहन लगे जे जिंदगी जीनी आ ते निरभौ ते निर्वैर हो के जीवी। ते वो श्लोक असी बड़ी बड़ी कोट करने आ कि भय काहू को देत न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताए बखान। गुरु ग्रंथ साहब की अमृत बाणी विच कुर्बानी की गल की गई है। अज जे आपां बैठे हैं केसरी निशान झुलदा है, इनू केवल जज्बाती या भावात्मक शब्द ना समझियो। देखो कुर्बानी तो बिना कदी भी कोई चीज जिहड़ी उस संसार ते सुख नहीं पा सकती। मां अपनी हुस्न दा कुर्बानी दे के बच्चे नू जन्म देंदी है, ओदी गोद विच ला भी दा खुदना है जे मां पहला अपनी सुंदरता की कुर्बानी देगी। तवज्जो दिया जे कलम लिखती सी, अज भी काने की कलम बनाने आ, पर कलम ने तवारीख दे अखर तां लिखने ने जे पहला अपने आप ने चाकू दे सामने पेश किया है। मोती किसे दे गले का हार बनता है, पर चेते रखो मोती गले का शिंगार तां बनता है पहला अपने आप अपने विच ओ विन्निया जाता है, शेक करांदा है, मेहंदी रंग लियाउंदी है, पर उन्नी देर तक नहीं जिन्नी देर तक पिछे ना मेहंदी की कुर्बानी रंग देंदी है। मोती की कुर्बानी किसी दे गले का हार बनती है, काने की कुर्बानी सोने अखरां नूं जन्म देंदी है, एक बीज की कुर्बानी फल नूं ते शाह नूं जन्म देंदी है, ते एक करनी वाले की कुर्बानी आउण वाले कौम के भविख नूं जन्म देंदी। कुर्बानी तो बिना नहीं। साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया विचों मैं सिर्फ इतिहास दीआं 10 घटनावां तुहाडे नाल साझीआं करनियां। उस दिन सज्जन गए, इन्हां हुक्म कीता सी कि यतन करियो कि दरबार साहिब नाल संबंध जिहड़े हमले ने, ते मैं विचार विच दावा नहीं करना, बड़े बड़े सियाणे तुसीं विद्वान सज्जन बैठे हो, पर देखो इस दरबार साहिब ते हमले ये कदों तो शुरू होए, किन्ना किन्ना ने कीते, ते संखेप विच किहड़े किहड़े सिखां ने उन्हां नूं फिर सोधिया है। ये तो इनकारी नहीं हो सकते। सब तो पहला हमला जो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी बोल के कहती है कि गुरु अस्थान ते चढ़ के सुली खां आया सी, सुली खां तो बाद सुलभी खां तुरिया हुंदा सी, सुलभी खां तो बाद मुगलिश खां आया सी, मुगलिश खां तो बाद भाई मनी सिंह उन्हां वेले चढ़ के आए सन। अब्दुल रजाक वर्गे काजी ते सैयद खां वर्गे भाई मनी सिंह तो बाद मस्सा रंगड़ दरबार साहिब विच बैठा सी, मस्से रंगड़ तो बाद लखपत ने इनू पूरिया सी, लखपत तो बाद मीर मन्नू ने पूरिया सी, मीर मन्नू तो बाद तैमूर शाह ते जहान खां आए सन। इन्हां तो बाद अब्दाली ने कुप्पे रख के दरबार साहिब दे इट उड़ाइया सन, ओही इट अब्दाली नूं वजी, ते उस तो बाद 84 विच ए शहीदी साका होया सी। 10 ने ते दसे मैं संखेप नाल समझे करने, भावां के समा काफी हो चुका है। इन्हां 10 नूं देखो अपने शहीदां नूं याद करना, मैं उत्थे भी कर्ज करके आया, जे वक्त दा आगू बेईमान ते मकार हो जाए ते शहीदां दे खून नूं निंदीदा नहीं, उन्हां दे खून विच तां मकारी नहीं, बाद रहण वाले मकार हो गए ते शहीदां नूं केवल नमस्कार ही करी हुंदी है। ध्यान दिओ, असीं की करने हां, मकारी नूं तक के शहीदां दा निरादर शुरू कर देने हां। ते मैं आरंभ भी चर्च की शहीद की परिभाषा ही ये वे कि जिहड़ा अंदरों भी पिजा होया है, जिस मजलूम ते खत चुकिया जाता है उहदे लई भी शब्द असीं शहीद वरतने हां। सब तो पहली गल जो भाई साहब होरी कह के गए सन, उहदे विच कोई दो रावां नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी बाबे नानक की सच की आवाज, रबाब की निकली कोई आवाज, उहदे विच सच दीआं चिंगियारियां निकलियां सन। भावें काजी सी,
ते भावें वक्त दा पुजारी सी, ओदे तो गुरु नानक साहब जी की आवाज बर्दाश्त नहीं सी हुई। सब तो पहला एमनाबाद की धरती से धन गुरु नानक साहब जी नूं बाबर ने कैद भी सटिया सी। ते मैं कई बार सोचना कि कैद नाल ते संबंध, जेल नाल ते संबंध सिख दा धन गुरु नानक साहब दे वेले तो है। धन गुरु नानक साहब तो बाद करतारपुर साहब की धरती से धर्मशाला ने रहमतां वरताइयां, खडूर किरपा हुई। गोइंदवाल साहब की धरती से रहिंदियां मेरे गुरु अमरदास जी के कहण ते गुरु का चक बन्निया गया। इत्थे गुरु रामदास जी ने ताल खुदवाया। भाई गुरदास जी की गवाही है कि पूर्ण ताल खटाया। इत्थे गुरु अर्जुन देव दीन दुनी दे मालक बैठे ते जिन्हां दे तख्त नूं देख के सत्ते बलवंड ने शब्द कहे सन कि तख्त बैठा अर्जुन गुरु, सतगुर का खिवै चंदोवा। कि गुरु अर्जुन देव जी दे शीश ते चंदोवा पे चमकदा है। गुरु अर्जुन देव जी उन्होंने दरबार साहब की उसारी कराई है। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होना है। इस गल ध्यान विच रखो, सब तो पहला विरोध हरमंदर साहब का, गुरु ग्रंथ साहब का बाबे तिरथीए वालों किया गया। अपना भज के गया, उन्हें जाके सुली खान नूं कहा मैं सिर्फ हमलियां का जिक्र कर लगा कि तख्त का मालक तो मैं बनना वा, उम्र के लिहाज नाल जन्म के हिसाब नाल मैं वड्डा वा, मेरे तो साडे तो छोटे नूं गद्दी क्यों। ते सुलही नूं रुपये भी दिते गए। सुली खां चढ़ के आया ते गुरु ग्रंथ साहब ने इसकी सानू शहादत दी। शहादत तो भाव गवाही दी है। कहन लगे जिस दिन सुलही चढ़ के आया इं कह लो मैं इनू कहना ये अमृतसर की धरती ते सिखां दे केंद्र ते पहला हमला सी। ये गल वखरी कि पहुंचा कोई ना। मेरे धन गुरु अर्जुन साहब जी तक गए, उत्थे खजूर ने 3 गल्लां कहियां सन ते जदों असीं ओह बचन पढ़ने कि प्रथम मता जे पत्री चलावूं, द्वितीय मता दो मानक पहुंचावूं, तृतीय मता किछ करूं उपाया, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तुही ध्याया। ते जदों सुली खां ने यह कहा कि तिरथिए कल तक गुरु अर्जुन देव जी का नामो निशान मिटा देंगा, इतिहास के पन्ने कहते नहीं, पर की पता सी वो सजना अज तू पहली बार चढ़ के आया है ते सच जानी तेरे तो बाद तेरे कई भरावां ने चढ़ के आना है। इनू तां तू की मिटाना है, उथों जान तक पहला तू आप ही मिट जाना है। गुरु ग्रंथ साहब ने बिलावल राग विच एक शब्द किया दर्ज, गुरु अर्जुन देव ने सुली चढ़ के आया है। तुहानू सब नू पता है इट्टां दे आवे विच घोड़े समेत डिग्गिया, ओहदे डिग्गण दी देर सी जिउंदा सड़ के राख होया। ते गुरु अर्जुन देव ने उत्ते शब्द कहा कि सुलही ते नारायण राख, सुली का हाथ कई ना पहुंचे, सुली होए मुआ ना पाक। जेड़ा चढ़ के आवेगा सच जानो ओदी मौत पाक नहीं, वो मरेगा ते ना पाक हो गए। ना पाक दर से अपवित्र कि सुली ते नारायण राख, अपवित्र पवित्र नहीं ऐड़ा ला के अपवित्र, नापाक। सुली ते नारायण राख, सुली का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुली होए मुआ नापाक। काज कुठार कसम सिर काटिया, कह लगे खिनमै होए गया है खाक। मंदा चतव चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया दिन तीना तिन दीना धाक। पुत्र मीत धन किचू न रहोस, छोड़ गया सब भाई साक। कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी, जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। की वापसी मैं सब की छोड़ प्रभ तू ही ते आया। साहब धन गुरु अर्जुन देव दे वेले सुली चढ़ के आए की मौत हुई, उस तो बाद सुलभी चढ़ के आए। असी एक शब्द वरतने केवल सुली, उस तो अगे आउंदा सुलभी चढ़ के। जदों सुलभी चढ़ के आए ये किसी नौकर नाल झगड़ा होया ते सुलभी नूं भी राह विच कतल कर दिता गया। सुलभी तो बाद धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह उन्हां नूं शहादत दा जाम पीना पिया। तत्ती तवी ते बैठे, इहदा कारण हरमंदर साहब साडा केंद्र सी, गुरु ग्रंथ साहब साडा सिद्धांत सी। किरत करना, नाम जपना, वंड छकना ते सच दी आवाज नूं बुलंद वालियां गल्लां उन्हां नूं भाईयां ना। धन गुरु अर्जुन देव तत्ती तवी ते बैठे। गुरु अर्जुन देव दे तत्ती तवी ते शहीद होने तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब ने दरबार साहब दे सामने अकाल गूंगा, जिन्हों शब्द असी कहने सत्कार नाल श्री अकाल तख्त साहब, इस तख्त की उसारी कराई। बाबे बुढ़े ते भाई गुरदास नूं ना लैके उस दिन एक गल कही, कह लगे गुरु अर्जुन देव की शहादत नाल
ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਖਿਰਦੇ ਤਾਂ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖਿਰਦੇ ਤੇ ਖੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੀ ਤੱਕਿਓ, ਪੱਥਰ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਲ੍ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਸੁਲ੍ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੱਕੋ ਕਦੀ ਤੀਸਰਾ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੀ ਚੱਲੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਸਤਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ। ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਟੱਕਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਬਚ ਕੇ ਜਾਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਨੂੰ ਚਟਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਲਭੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਖੀ, ਸੁਲ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਭੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ, ਹਰਜੀ ਨੇ, ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ। ਮੀਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੀਣੇ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਪਿਰਸੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਰਸੀਏ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੀਣੇ ਮਸੰਦ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਖੰਡ ਪਰਪੰਚ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਣੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 10 ਕੁ ਚੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੀਕਰਾ 84 ਤੱਕ 10 ਵਾਰੀ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ 84 ਵਾਰ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 10 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ 10 ਵਾਰੀ ਚੜ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਉਹ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਖਤ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਬੰਦਈਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੀ ਤੱਕਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਹਕੂਮਤ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਈ ਇਹ ਫੌਜ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ,
हमला करके कई इशनान करते, कई राह विच आउंदे सिंह शहीद किए गए। कुछ समा दरबार साहब की घेराबंदी हुकूमत ने करके रखी। अखीर ते भाई मनी सिंह की गिरफ्तारी हुई। जिहड़ी बेनती करनी चाहना वा, यह समा बनता पिया है जदों असीं चौथी बार तकने दरबार साहब कोई आया, भाई मनी सिंह नूं गिरफ्तार किया गया। अब्दुल रज़ाक काजी उन्हें फतवे ला के भाई मनी सिंह का बंद बंद कट्टण की गल कही। शहीद खां वर्गे आए चढ़ के भाई मनी सिंह ने बंद बंद कटा दिता। पर गुरु के सिखों उस 80 साल की नेड़े उम्र के ढुके हुए बजुर्ग ने एक भी शब्द जबान तो कह के यह नहीं कहा कि तुसी मैनू छड्ड दिओ, मैं माया दे देना। कहने लगे पुरजा पुरजा करके कटता जागा, पर झुकण का सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। ये गुरबाणी विचों निकलिया होया कुर्बानी का जज्बा, यह है शब्द विचों निकले कोई सूरमे का जन्म, यह है सिमरन विचों निकले कोई मरजीवड़े की जीवनी। भाई मनी सिंह का बंद बंद कटिया गया। ते पिछले दिन एक अर्ज की सी, रतन सिंह भंगू ने लिखा है, कह लगे तू अपना तन बचा। अब्दुल रज़ाक कहता अपने तन नूं बचा, देख शरीर मिलना नहीं, तू शरीर बनता है। उन्होंने इको गल कही सी, तन पहला नहीं मिले, अगा भी पता नहीं मिलता रहे, पर चेते रखी गुरु की सिक्खी हर जन्म नहीं मिलती। मैं चाहना वा कि अज सिख रहिंदियां मेरे टुकड़े हो जान, घटो मैं जीवन की बाजी जित के चला जाऊं। चौथा हमला जो होया, गुरु के लाल ने बंद बंद कटवाया। रतन सिंह भंगू लिखते हैं कि देही किसकी बापरी जे सिक्खी साबित होए, देही तो आमन जान है सिक्खी मिले कब कोई। भाई मनी सिंह की शहादत तो बाद सिखा के मन में एक गल रड़की, भाई साहब की शहादत ने झंझूड़ के रख दिता। उस वेले उतों के खाकम ने सूबे ने एक गल कही, नवाब कपूर सिंह का सिर वड के लियाओ। जो दूजी बार कही ते अब्दुल रज़ाक काजी भी आया, वो शहीद खां भी आया। ते कहने नवाब कपूर सिंह उन्होंने जदों सामना होया ते उन्हें यह कहा सी, वेखियो ये जाए ना, ये ओही ने जिहड़े दरबार साहिब विच आए सन। भाई मनी सिंह के सके भतीजे भाई अगर सिंह ने उस काजी का सिर लाया सी जिन्हें फतवा दे के भाई साहब नूं शहीद किया सी। जिन्हें आके हमला किया सी उन्होंने सिंघां ने घोड़ियां पिछे बन के, 2 घोड़ियां पिछे बन के घसीट के उन्होंने कीते कोई दी सजा दी सी। इस चौथे हमले तो बाद ज़करिया खां का जो समा आउंदा पिया, मैं सिर्फ संखेप ही चलिया वा। भाई साहब शहीद हो गए, पर एक गल उन्होंने कही सी, जदों कई बारी अर्ज करना हुना उन्होंने कविता के बोल जेड़े किसी कवि ने बाद भी चुकरे ने, वो कहते ने जलाद नूं इको गल कही सी, कह लगे तू आखे टुकड़े दा नौकर मालक हुक्म मनाना वा, मैं जीवन दा मालक जिसदा तिस नूं पिया ध्याना वा, वो तेरी तलब रुपये आपां जीवन पदवी पावांगे, सुन कातल आपां रल मिल दोवें अजब तमाशा लावांगे। देखो उस जीवन पदवी ते पहुंचे हुए ते ये सूरमिया का निवास किथे है। गुरु शब्द की रोशनी भी तको, सूरमा रहिंदा कर्मखंड विच। सूरमा हुंदा ही है जिहड़ा कर्मखंड विच पहुंचे। कर्मखंड की बाणी जोर तिथा होर ना कोई होर, ते अर्ज कीती पहला जिन्हें अंदर नूं दिते तिथा जोत महाबलसूर, तिन मैं राम रहा भरपूर, तिथा सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे, ना ओ मरे ना थागे जाहे। भाई मनी सिंह की शहादत तो बाद ज़करिया ने मंडियाली दे चौधरी जिन्हों असीं मस्सा रंगड़ कहने हैं, कभी तकियो गुरु के सिखो, ये 5वां बंदा चढ़ के आउंदा पिया। उन्होंने एक गल कही सी कि सिखां दा सोमा है हरमंदर, सिखां नूं जिंदगी मिलती है इत्थे कीर्तन कथा सुन के इशनान करके। वैसे अरदास विच विशा होना है अमृतसर दे इशनान, ते जेड़े असीं फटाफट बोलन ते लगे हैं ना कि तीरथ दा खंडन, तीरथ दा खंडन, गुरु ग्रंथ साहिब की शब्द की रोशनी अर्ज करांगा कि उस धरती दे इशनान भी जीवन पलट दे। कभी तको जे उत्थे ना जांदा बेअंत सिंह, कभी तकदा ना ढसे होए अकाल तख्त नूं, ते शायद इतिहास की तस्वीर अज कुछ होर होंदी कि उस धरती ने टुंबिया नहीं सिख दे अंदर नूं। सिख दा तुरा है। प्रोफैसर पूरन सिंह कहते सन, साडा दिल है हरमंदर, साडा जिगर है हरमंदर, साडियां नाड़ां विच गुरु के शब्द का खून है। एक गल उन्हें कही सी,
इसे समय दी कि माई तुरी जाती सी पुत्र नूं चुक के, जिहड़ी असीं कवितावां पढ़ने पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते, वो जिहड़ी किताब एडिट उहदे विच कविता है, तुरी जाती बच्चे नूं चुक के, वो कहंदा दीवान कौड़ा मल मिलिया, कहन लगा माई पिछा परत जा, तेनू पता है कि हकूमत ने दरबार साहब नूं घेरिया है। कहन लगी तां ही तां मैं चली हाँ इशनान कर। कहन लगा तेनू पता है कि उत्थे गोली चलनी है, लोग मारे जाने ने, ते अगों ना कहे। कहन लगी मैं तां ही चली हाँ। कहन लगी जे आप चलीए ते पुत्र नूं बचा लै। कहन लगी सच जानी मैं गोलियां सुन के दरबार साहब आईया, मेरे पुत्र दे खून दे तुपके किते दरबार साहब की परिक्रमा विच डिगे, मैं गुरु नानक की सिक्खी तो पुत्र नूं कुर्बान करना ही। कभी तकियो ये तुसीं पढ़ सकते हो उन्हां दी लिखी हुई कविता, पर मैनूं समा इजाजत नहीं देंदा, मैं संखेप भी चलना चाहना। जकरिए ने मत्से रंगड़ नूं ये पंजवां आया हमलावर जिन्हें दरबार साहब दे अंदर आके पलंग डाए कि ये तवारीख नूं भुलांगे। मैं आरंभ विच किहा कुछ हो सकदा कईयां नूं ये गल्लां 'च फिट ना बैण, ना फिट बैण ते उन्हां दे अंदर ते तरस हो सकदा, होर कुछ नहीं। मस्सा रंगड़ पलंग ला के बैठे, जिथे कीर्तन दियां धुनां तंती साज वजदे सन, चेते रखियो अज बाजे वजदे पे ने, उथे घुंगरवां दी छनकार है, उथे शराब दे दौर चलदे ने, उथे हुक्का पीता जांदा है। जिथे किते आसा की वार दी, बिलावल दी, कल्याण दी, कांगड़े दी, सोदर दी चौंकियां लगदियां सन, उथे जदों नचदे ने ते पैरां दे घुंगरवां दी आवाज पैंदी है, ते जिस बर्तन विच दारू मुक जांदा है उहनूं पुवा के वो सकदा दरबार साहब दे नाल सरोवर दे विच। अज ये पंजवां हमलावर अंदर बैठा है। कहंदे भाई बुलाका सिंह इत्थों तुरे ने, बीकानेर दे फलां विच पहुंचे ने। सिखां ने उत्थे पुछिया पंजाब की धरती तो आए, सना गुरु के घर दीयां बातां, सना गुरु के नगरी दीयां गल्लां। कहंदे सना नहीं सकिया, केवल उच्ची सारी रोन लग पिया। पुछिया कारण की दस तां सही। कहंदा तुसीं इत्थे बैठे हो दरबार साहब दे अंदर कीर्तन दी थां ते, उथे बेशवा नचदी पई है, घुंगरुआं दी छनकार है, उथे हुक्के पीते जांदे ने, उथे शराब दे दौर चलदे ने, सिखां दे खून नूं आई गरमैश, उथे सरदार महताब सिंह मीरा कोटिया, भाई रतन सिंह भंगूरी, उन्हां दे दादे सरदार महताब सिंह मीरा कोटिया ने उठ के खिलाफ किया, मैनू संगत असीस देवे ते अरदास करे, मैं मस्से रंगड़ दा सिर वढ़ के लियावांगा। कदी इस नूं भुल सकांगे? उन्हां नाल दूसरा सिंह उठिया, भावें भाई साहब उन्होंने क्या जात पात करके दे विच कोई शक नहीं। भाई सुखा सिंह उन्हां दा किरत किता सी लकड़ नाल संबंधित। भाई सुखा सिंह माड़ी कंबोकी वाले ये वो सिख है जिहड़ा सारे परिवार विचों इकल्ला सिंह बनिया, ते कहंदे रात नूं सुत्तिआं इहदे केसां दी बेदबी मापिआं ने कर दित्ती सी, इहदे केस कर दित्ते। सवेरे उठिया इहने वेखिया ते भड़क उठिया, इक्को दम खूबी छाल मारी, मैं मर जावां। बाहर कढ़िया, किसी दाने ने कहा जे मरना ही ते खूह च छाल मार के क्यों मरना है, हाकम दंद नांदे पए ने, जे मरना ही ते चार नूं मार के मार। कहने तुरिया फिर घरों। अज सरदार महताब सिंह मीरा कोटिया, सुखा सिंह माड़ी कंबोकी वाले बीकानेर तो चले ने। सिख जगत ने अज गुरु की संगत ने असीस दी है, तुहानूं कामयाबी मिले। उन्होंने नंबरदारा वाले भेख बनाए ने, तुहानूं वो तवारीख का पता है। दरबार साहब आए ने, कुछ कुता यह भी लिखते ने उन्हें इशनान भी किया। देखो अंदर पहुंचे ने, कह लगे असी मामला देन आए हैं। मस्सा रंगड़ बैठा है मंजे के उत्ते, हुक्का पिया पींदा है, जिवें क्या देखो सिखां दा इतिहास बदलदियां कोई पता नहीं किस वेले किहड़ी करवट आ जाए। हुण वो कोई वेला सी कि जिस थां ते नचदी होवे वेशवा, पींदे होण हुक्का, चलदा होवे दारू, उस थां ते कदी कोई आस करके कहंदा होवेगा सिख परत के कीर्तन करनगे, सिख परत के दरबार साहब आउणगे? सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। उन्हां पता नहीं किन्ने कुछ सुपने लए होणे ने, दरबार साहब नूं किवें वरतांगे। अंदर गए लाठी बेर नाल घोड़े बन्ने, अंदर सिख गए, नशे विच धुत सी। सुखा सिंह होणी बाहर जिहड़ा मेन किवाड़ है उहदे सामने खलो गए ने। अंदर महताब सिंह ने जाके सत्तियां ठीकरियां वाला वो झोला, कहंदे ने मत्से रंगड़ ने अपनी गर्दन झुकाई। एक गल चेते रखियो, कला सिख नहीं, उस बेअंत ने दरबार बनाया है,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਉਸ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਗਰਦਨ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੈਗਰੂ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੰਗੜ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਰ ਗਈ। ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੜਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਦੀ ਤੱਕਿਓ, ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੱਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਜੇ ਖਾਨ ਦਾ ਜਈਆ ਖਾਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਹਾਂ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਇਹ 6ਵਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਵਿਜੇ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਰੂਰ ਜਿਹੇ ਵਰਤੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਲੀਨਤਾ। ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਪੱਗ ਤਾਂ ਬੰਨਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 6ਵਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘਾ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਦਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਮਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾਮਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾਮਲ ਉਹਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਿਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆ ਸੀ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਢਾਈ, ਥੱਲੇ ਗਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ 6ਵਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ। ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੱਕਨੇ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਣੇ ਹੋਏ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕੋ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਨੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੀਰ ਮਨੂੰ 7ਵਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਸਬਾਬ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸਨ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੜਪ ਉੱਠਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਵਾਲੇ? ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਧੜੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਖਬਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਦਾ ਪਿਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡਾ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਰਨ ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
कि इस नालों चंगा मैं मर जाना है। उथे उन्हें पढ़न की लिया, कह लगे मैं उन्नी देर तक मरना नहीं जिन्नी देर तक मैं गुरु रामदास तेरे चरणों में नहीं पहुंच जाता। अनोखा जा पढ़न है। ज्ञानी ज्ञान सिंह के शब्द ने, कह लगे शीश सुधा सर खेत कर पंथ प्रकाश देवेंगे हम जाए कर अरदासा चल पे सिंह दी फतेह जाए। अरदास करके तुरे ने, गिनती दे ने। मैं अर्ज की सिखां दा इतिहास ही विचित्र है, आश्चर्य है। मुट्ठी पर सिख तुरे ने, हरमंदर साहब आउंदियां तक हजारां की तादाद विच इकट्ठे हुए ने। बाबा दीप सिंह हुणा उथे लड़ के शहादत का चाह पीता है, पर एक कदी ना भुलियो तर्क दी तल ते जीण वाला कहंदा सिर किवें लथा नहीं। उस मरजीवड़े ने तली ते सिर रख के गुरु रामदास के चरणों में जाके अपना शीश गुरु के चरणों में पेश किया। गुरु के सिखो यह सी 8वां हमला। उस तो बाद जदों असीं तकने ते जहान खान नूं भी 2 सिखां ने मारिया सी। भाई दया सिंह ते भाई लहणा सिंह 2 नाम आउंदे ने। जहान खान नूं भी मारिया। मीर मन्नू बारे तुसीं जानदे हो कि ओहदा पैर रकाब विच फसिया ते घोड़े दे पैरां ने ओहदे मूंह नूं खत्म कर दिता, ओहदी मौत हुई। जकरिया खान नूं तुसीं जानदे हो कि भाई तारू सिंह दी जुत्ती नाल ओहदे श्वास निकले ने। हुण तको अज नवां हमला है। कुपरखेड़े के मैदान विच बड़ा घल्लूकारा होया है। अज भावें असीं सारे कई जाने ब्लू स्टार ऑपरेशन चेते रखियो, ये उन्हां दा दिता होया शब्द है जिन्हां हमला किया, साडा शब्द नहीं। एक घल्लूकारा है तीजा कहिए कि जिहदे विच हजारां सिख शहीद किए गए। 84 कदी भी सिखां नूं भुलना नहीं। भावें असीं कही जाने पचाका असीं भी मार देंगे भुल जाइए। मैं कहना सानू साडी जबान बंद कर लोगे चुप कर जाइए, पर तवारीख दे पन्ने जदों भी पलटोगे, जदों 1984 आवेगा तो कागज बोलणगे, उधर की करेगी दुनिया। कदी तको हुण तको इधर आया अहमद शाह अब्दाली चढ़ के कुपरहेड़े के मैदान में चरत सिंह नाल मुकाबला होया है। जस्सा सिंह आलोवालिया बिना संजोह तो लड़े है। इत्थे सरदार जी पौनी कौम एक दिन में अब्दाली ने खत्म कर दी। इन्ना खिंच गया, ये पुत्र ने इमारत का थोड़ा जिहा नुकसान किया सी। अब्दाली के मन में आया मैं दरबार साहब नूं बरूद के कुप्पे भर के अड़ा देना है। तुसीं सारे सियाणे बैठे हो कि ये गुरु रामदास की खेड नहीं तकोगे। अब्दाली आया, उन्हें आके दरबार साहब के विच रख के कुप्पे बरूद दे अग ला के जदों दरबार साहब की इमारत नूं उड़ाण लगा है। मैं पहला अर्ज की कला सिख नहीं, उथे बेअंत वरतदा है। एक इट निकली है ते अब्दाली के नक ते वजी, नसूर बन के इट का जख्मी अब्दाली की मौत का कारण बन गया। वो इट किवें नूं वज गई जी? इन्ने लोग खलोते ने, आखिर बादशाह के नेड़े सिक्योरिटी गार्ड नहीं सन? जिथे अब्दाली खलोता उन्होंने घेर के खलोते होंगे। ये ठीक है कि ये आदमी दुश्मन अपने बंदे नूं अपने खाकम नूं लुका के खलोता है, पर जिहदे दर ते आके तोपां पै चलांदा उहदे तो किते भी नहीं लुक सकता, भावें धरती विच भी वज जाए। इन्ने कच्छ विच किवें नूं वज गई है? इक्को इट वजी है, नक दा नसूर बन गया। उस नसूर ने, उस जख्म ने अब्दाली नूं खत्म करके रख दिता। सिख आए, तवारीख कहती है कि 1762 तो बाद जिहड़ी विसाखी आई है, सिखा ने अकाल तख्त के मलबे ते विसाखी मनाई सी। उदों इमारतां ढाईयां, कहंदे ने सिख इकट्ठे होए। कईयां ने क्या दरबार साहब अजे ना रहन जो, की पता अब्दाली फिर के चढ़ के आवे। ते कहंदे ने सिखां दी विचों आगुआं दी आवाज़ सी कि राज करन दा संकल्प लिया है ते दरबार तो बिना राज किवें होवेगा। दरबार होना जरूरी है। सरदार जस्सा सिंह आलोवालिया उन्होंने दरबार साहब की परत के नींह रखी सी। जिस इमारत में असीं अज तकने ये मिस्त्री देसराज पिंड सुर सिंह वाले शब्द वरत्या हैन। मिस्त्री देसराज सुर सिंह पिंड दे उस वेले का इखलाक तकियो। मैं एक उदाहरण सिर्फ देनी है। करम सिंह हिस्टोरियन ने लिखा है कि मिस्त्री देसराज की घर वाली का नाम सी माई रजी। कहते हैं जिस दिन सिखा ने दरबार साहब, ये 9वां हमला है साडे ते, दरबार साहब की इमारत बनाने लई माया इकट्ठी की ते मिस्त्री देसराज नूं एक मोहर दित्ती सी कि तू किसी नूं भी मोहर ला के जितनी दौलत की लोड़ है तू मंगा सकना है। कहते ने उस बंदे दे घर करोड़ां रुपइयां दे हीरे मोती सन।
पर सवाल ही नहीं पैदा होता कि दरबार साहब की 1 रुपये विचों अपने घर रोटी का दाना, रोटी का टुकड़ा भी कोई लियांदा होवे, आप ओदी घरवाली ते इस्त्री बच्ची ओदी मेहनत करदियां ने, वो मजदूरी करके रोटी खांदे ने, ते दरबार साहब की 1 दुक्की भी उन्हां नहीं छेड़ी। आ तुसीं तक्यो जो कुछ होना है। मैं इस करके बेनती की, मेरी गल हो सकता भावे ना, ते पिछले दिन मैं अर्ज की सी, वो सुरजीत पात्र कहता इन्ना सच ना बोल के इकला रह जाए, 4 बंदे रख लै मोढा लाने लई। इन्ना सच ना बोल इकला रह जाए, 4 बंदे रख लै मोढा लाने लई। वो गुरु के सिखो, शहीदां दी याद भी जुड़े सिखो, केवल इत्थे नारियां तक सीमित ना रहो। कभी तक हो सकता मेरी गल पाए ना, तुरो उस धरती वाली पासे जिथे आजादी का संकल्प लेंदे हो, ते कभी निशान साहब थले कवि खलोते ने, नलवे की मौत तो बाद एक कविता लिखी थी, वो कहता घर बैठे बड़का मारते ने, नहीं मरन लई कोई तैयार हुंदा, इको नलवे नूं मौत जे जीउण देंदी, अज मैं झुलदा काबल कदार हुंदा। कभी उस धरती वाल मूँह करिए खा। शायद धन गुरु ग्रंथ साहब की शब्द की रोशनी विच उस सज्जन ने 9वें हमले विच 1 दुक्की भी नहीं वरती, ते अज उस दरबार साहब की सेवा लई 1.5 महीना रज के गोलकां विचों शराब चलनी है कि मत्से रंगड़ दियां रूहां नहीं तुरियां फिरदियां सिक्खी दे भेख च, कि हमलावर होई नहीं तुरे फिरदे। शायद धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं समझण वालिओ, जे सीने विच दर्द लैके बैठे हो, तड़प तुहाडे सवारियां विच है। जिवें आ सज्जन कह के गए ना, इंसाफ की आस ना उत्थे रखियो। जदों 84 होया, सज्जन ने गल कही सी, वो कहंदा है कि ये इंसाफ हौमे दे पुत करनगे। 84 विच अज तक मिलिया तुहानूं, वो तां गद्दियां ते बैठे आ, काहदे इंसाफ की आस? कि ये इंसाफ हौमे दे पुत करनगे, कि ये पत्थर दे बुत करनगे। कहन लगे सूली चढ़े ने जो, सूली टंगे ने जो उतरने नहीं, सराज बदलनगे सूरज चढ़ लैणगे। की सी कि इंसाफ हौमे दे पुत करनगे, कि ये पत्थर दे बुत करनगे। कहन लगे कि चेते रखो सूली टंगे ने जो वो उतरने नहीं, राज बदलनगे सूरज चढ़ लैणगे। इस अदालत विच बंदे बिरख हो गए, फैसले सुनदियां सुक गए। मावां चलियां गईयां, प्यो चले गए, अज तक सुहागणा बैठियां ने इंसाफ के इंतजार विच। पर चेते रखो असी लोगों ने उन्हां शहीदां की कदर भी ना जानी। किसी ने उथों की गोल खाधी, किसी ने शहीदां के नाम से पैसा इकट्ठा करके खा लिया। कि ये सिक्खी है? ये लेखे जोखे करने पैणगे। कौम कल नूं पुछेगी, आने वालियां पीढ़ियां पुछणगियां, जवाब की देंगे। इस अदालत विच बंदे बिरख हो गए, फैसले सुनदियां सुक गए। आखो इन्हां नूं उजड़े घरी जावणे, कदों तक इत्थे खड़े रहणगे? आखो इन्हां नूं उजड़े घरी जावन, ये कदों तक इत्थे खड़े रहणगे? उस मिस्त्री देसराज ने दरबार साहब की इमारत कायम की। आ समा आया 10वां हमला हरमंदर साहब उत्ते होया। 10 हुए ने। सुलगी तो शुरू करो, सुली चढ़ के आया, सुलभी चढ़ के आया, मुगलस खां चढ़ के आया, भाई मनी सिंह से चढ़ के आए ने, मस्सा चढ़ के आया, लखपत चढ़ के आया, मीर मनु चढ़ के आया, तैमूर चढ़ के आया, अबदाली चढ़ के आया। ते भेख ही बदलिया, सिर्फ चेहरे ही चेंज होए, अंदर रूह ही काम करती सी, परत के फिर आ। कदों कदों हमले होए ने, अगे पिछे क्यों नहीं होए? जिस दिन उन्हें तकिया भी हरमंदर विच सिखां की ताकत एक हुंदी पई है, उस दिन फिर उन्हें कहा भी इस थां ते हमला करो, इत्थे एक कोई ताकत कोई भी तबाही पैदा कर सकती है। 10वां हमला आपां सब नूं पता है। हुण आपां सुनिया भी है कि संतां की शहादत संबंधी, जनरल सवेग सिंह उन्हां की शहादत संबंधी, उस तो बाद कभी तक्यो कि उस सूरमे बहादुर भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी शहीद, भाई थाना सिंह जी, मैं एक जरूर गिला कह लो चाहे अंदर की वेदना कह लो, दुख है इस चीज का। 20 साल लंघ गए ने, अपने अपने यत्न करके इतिहासकारां ने अपने नजरिए नाल उन्हां चीज़ां नूं पेश किया है। भावें किताब लिखी मार्क टैली ने, भावें बरार ने लिखी, भावें KPS गिल ने लिखी, अनेकां किताबां सिंह साहिबाना ने लिखियां, नेड़े जिन्हें संतां नूं तकिया उन्हां लिखियां। अफसोस कि किते इहो जिहा फैसला हुंदा, अज दरबार साहिब दा साका हुंदा सुनाना, ते पूरियां सूचनावां चश्मदीद गवाहां दे नाल हुंदियां, इस साके दा रंग ही कुछ होर होना सी। कि खिंडिया पिया है।
अजे भी मौका है। वो लोग तुहाडे विच भी सज्जन बैठे होणगे जिन्ना तकिया, जिन्ना पिंडे ते हंडाया, जिन्ना सब कुछ माणिया। कभी तकियो उन्हां शहादत दा जाम पीता है। मैं सिर्फ सुनी गल कह रहा, जो कन्ना विच पई दावा नहीं। उत्थे एक गल कही सी कि जनरल शबेग सिंह हुणी शहीद होए ने। शहीद होने तो पहला एक गल वो कहते सन कि मुद्दतां तो मेरी एक अंदर की ख्वाहिश, मैं अर्ज की, मैं तकिया नहीं, मैं पढ़िया नहीं, इस करके जो सुनिया कि मैं उत्थे शहादत का जाम पीवा जिथे मेरे पुरखियां का बहुत वड्डा थां हो, उत्थे शहीद होवां। कहन लगे सज्जने थे किसी ने सुनाए सने बचन जो उत्थे तकिया उन्हें, कहते ने अखीरले समय संतां महापुरुषों को शहादत वेले सन ते इको ही अरदास सी कि परत के सिख दे घर पैदा होवां, क्योंकि इन्हें परत परत के आना है ते मैं इस दरबार साहब तो अपनी जिंदगी कोल कमांदा रहा। कभी तकियो गुरु के सिखों, उन्हां दी शहादत तो बाद एक नवा मरजीवड़ियां दा काफला चलिया। सुलभी, सुलही, जकरिया, मीर मन्नू, लखपत राय, जहान खान, कोई भी बख्शिया ना गया ते जोड़ियां जोड़ियां गुरु ने तोड़ियां। चमकौर की गड़ी विचों तोड़ी, तोरी ते जोड़ी तोरी। अजीत ते जुझार तुरे, सरहंद की धरती ते तोरिया ते जोड़ी तुरी। ते जिधर दिल्ली की वैगुरु बीका नहर ते थलां विचों तुरे ते जोड़ी तुरी। जिधर दिल्ली की धरती नूं गई ते जोड़ी तुरी। ते सच जानो जिदन पूने की धरती नूं गई उदन भी जोड़ी तुरी। असी आपां उन्हां शहीदां नूं जे शरधां ते फुल भेंट करने ने, पहली बेनती करांगा अंदर दी खौं नूं छड्ड के सचमुच सुखी कमालीए जो गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे। छल नाल, पखंड नाल, भेख नाल किन्नी कु देर तक चलांगे ते इंसाफ की आस नहीं, क्योंकि सूरमियां दे बाहू वल इंसाफ देंदे ने, वो अदालतां दे दरवाजे नहीं खड़कांदे हुंदे। मैं उस गल ते संपूर्णता करना वा। इस अदालत विच बंदे बिरख हो गए, फैसले सुनदियां सुनदियां सुक गए। आखो इन्हां नूं उजड़े घरी जावन, ये कदों तक इत्थे खड़े रहेंगे? ये भी मेरा शायद वहम है कि मेरी कबर ते दीवा बलेगा कोई, जे हवा ये रही कबरां ते की घरां विच भी दीवे बुझे रहेंगे। सतगुरु मेहर करे सानू सिक्खी दी दात है। ये सी संखेप जिहा इतिहास जिहड़ा आप नाल कीता। एक बेनती करके संपूर्णता करनी। जून विच एक घटना वापरी है, महीने 4 पए ने। अक्तूबर के दिन जदों गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया जून विच दोबारा, उस दिन एक कीर्तनीय ने शब्द पढ़िया सी, जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियो है। एक आवाज आई सी, कुत्ता राज बहा लिया फिर चक्की चटे। सिख भरे पै सन उदन, हर सिख का फिरदा बलूंदरिया। एक आवाज होर आई जदों प्रकाश किया कि सोरठ महला पंजवा, किसों जाति किस आराधी, जा सबको कीता होसी, जो जो दिसै बड़ा वडेरा सो सो खाकू रुलसी। जदों 31 अक्तूबर नूं भाना वापरिया, उदन आवाज सी, सोरठ महला तीजा, भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, धुर तू रखदा आया, प्रहलाद जम तुद राख लिए हर जियो, हरनाक्ष मार पचाया। ये ओदा विरध है, खोइयां बेअंत भुल्लां। कृपालु साध संगत आप कृपा करके बख्श देना जी।